साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य है कि देश की एक एक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को देश के कानून की जानकारी हो। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जमीनी स्तर से लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से हर स्तर से हम काम कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार के अनुसार उसको न्याय मिले और न्याय की प्रक्रिया को हम इतना इजी कर दें कि लोगों को न्याय पाने में दिक्कत ना हो। जिसके लिए हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से टॉपिक बाई टॉपिक आपको लगातार कानून के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दूसरी चीज, कानूनी सहायता हम लोग आपको दे पाएं, इसके लिए हम लोग अपने साथ में अधिवक्ता गण को हम लोग अपने संग में जोड़ रहे हैं। चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, चाहे वो तहसील लेवल के क्यों ना हो। कोई भी अधिवक्ता हमारे संपर्क में आ रहा है, हम उनसे बात करते हैं, उनके भावों को हम समझते हैं और हमें लगता है कि इनके भाव एक समाज हित में लोगों के लिए कार्य करने का है, तो उनको हम अपने साथ जोड़ते हैं। क्योंकि आज के समय में जो हम महसूस करते हैं, क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूँ और मैं अधिवक्ताओं के बीच में रहता भी हूँ, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को कानून की जानकारी नहीं है और वो लोग अधिवक्ता के पास पहुँच जाते हैं, तो अधिवक्ता उनका बहुत शोषण करते हैं। जितना उनसे पैसा वो ले सकते हैं उतना वो लोग पैसा उनसे लेते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक आम आदमी का अधिवक्ताओं के प्रति विश्वास लगातार गिरता चला जा रहा है और लोग अपने आप को ठगी महसूस करते हैं जब अधिवक्ताओं के पास जाते हैं। जबकि अधिवक्ताओं का जो उद्देश्य होना चाहिए कि उनके पास कोई भी पीड़ित आया है तो उसको वो न्याय दें और कम से कम समय में उसकी पीड़ा को कम करें। ये अधिवक्ताओं का उद्देश्य होना चाहिए, मगर ऐसा आज के समय में नहीं है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और एक ऐसा सेगमेंट हम अधिवक्ताओं का बना रहे हैं जहाँ पर लोगों को सही न्याय मिले, कम से कम पैसे में उनका न्याय मिले और कम से कम समय में उनको न्याय मिले। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि 3-4 कीवर्ड्स हैं। पहला एक्ट, दूसरा कोड, उसके बाद आर्टिकल और सेक्शन। ये 3 टाइप के शब्द हम लोग अक्सर कानूनी भाषा में सुनते हैं, मगर हम लोग इसके बारे में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं कि फ़र्क क्या है। तो साथियों, आज हम फ़र्क बताते हैं कि एक्ट, कोड, आर्टिकल और सेक्शन में फ़र्क क्या है। सबसे पहले चीज़, एक्ट। एक्ट क्या होता है? देखिए, जब भी हम लोग कोई कानून बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक कानून जो भी हम बनाना चाहते हैं उसको एक सिंपल लैंग्वेज में उसको लिखा जाता है और उसके बाद उस लिखी हुई पूरे जो हम कानून लाना चाहते हैं उसको हम अपने संसद में हम पेश करते हैं। पहले लोकसभा में जाता है, वहाँ से वो हमारा कानून पास होता है, वो उसके बाद राज्यसभा में जाता है और वहाँ से भी यदि उसको सहमति मिलती है तो फाइनली राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति पूरा देख करके हस्ताक्षर करके वो फाइनली हमारा एक एक्ट बन जाता है। एक्ट मतलब एक कानून, मतलब कि एक्ट का मतलब ये है कानून जो लोकसभा, राज्यसभा और फाइनली राष्ट्रपति द्वारा पारित होते हुए जो बनता है वो एक्ट होता है जो संपूर्ण देश के ऊपर लागू होता है। दूसरी चीज, आर्टिकल, कोड। कोड क्या होता है कि जो हम एक्ट लाए हैं उस एक्ट को, क्योंकि एक्ट कोई भी होता है काफ़ी लेंदी होता है, तो उस एक्ट को कुछ पॉइंटों में लिखा जाता है, कुछ एक उनकी भाषा में लिखा जाता है, लीगल लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको कोडिंग कहते हैं। उस कोडिंग के तहत जो भाषा जो इस्तेमाल की जाती है उस एक्ट को लिखने में उसको कोड कहा जाता है। तीसरी चीज़, आर्टिकल। आप जानते हैं कि हमारा पूरा देश कानून से चल रहा है और कानून बहुत लेंदी कानून है। जो हमारे देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत बड़ा है और इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक थ्योरी में लिखते, एक कंबाइंड एक भाषा में लिखते तो उसको समझने में, जानने में लोगों को बहुत दिक्कत होती। तो उसके लिए क्या किया गया कि पूरे संविधान को हमने पॉइंट वाइज पॉइंट
उसको डिवाइड किया है कि किस पॉइंट पे क्या चीज़ लिखी है, किस पॉइंट पे फंडामेंटल राइट्स हैं, किस पॉइंट पर हमारे कानून हैं, किस पॉइंट पे हमारे अधिकार हैं, जो भी सारी चीज़ें पूरे संविधान के अंदर, वो सारी बातों हमने पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा है ताकि हम लोग ईजिली समझ पाएँ। हम जान जाएँ कि ये चीज़ संविधान की किस पॉइंट पे लिखी है। हम ईजिली वे में संविधान को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, उनको आगे बता पाएँ, उसको पूरा अपने सिस्टम में ला पाएँ। तो उसके जो पॉइंट्स जो संविधान के हैं, उस पॉइंट्सों को हम आर्टिकल कहते हैं कि आर्टिकल 1 पे ये लिखा, आर्टिकल 2 पे ये चीज़ लिखी है, आर्टिकल 3 पे ये चीज़ लिखी है। तो पॉइंट वाइज पॉइंट हमने पूरा संविधान को अपना बाँटा हुआ है और जो पॉइंट्स हैं उनको हम आर्टिकल कहते हैं। तो टोटल हमारे जो संविधान के अंदर जो आर्टिकल हैं वो 470 आर्टिकल हैं। तो कहने मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे जिन पॉइंटों में बाँटा गया है वो आर्टिकल में बाँटा गया है। तो आप समझ होंगे। तीसरी चीज़ सेक्शन। सेक्शन क्या होता है कि जो भी हमारा कानून होता है उसमें क्या है, वो भी जैसे कानून होता है, जिस प्रकार संविधान को हमने आर्टिकल में बांटा है, वैसे ही हमारा जो कानून होता है उस कानून को भी हम सेक्शन में बांटते हैं। जैसे कि हमारा आईपीसी हुआ, आईपीसी इंडियन पैनल कोड, ये पूरा एक कानून है हमारा, तो लॉ है पूरा। तो आईपीसी को क्या हमने सेक्शन में बांटा हुआ है कि सेक्शन 1 में ये है, सेक्शन 2 में ये है, सेक्शन 3 में ये सजा है, सेक्शन 4 में ये आरोप है, उसकी ये सजा है, सेक्शन 5 में ये है। तो पूरे आईपीसी को हमने कई सेक्शन में बांटा हुआ है। इसी प्रकार से लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये जितने भी हैं इनके अंदर जो भी पॉइंट सारे हैं ये सारे अंदर सेक्शंस में बांटे हुए हैं ताकि कहीं भी हमें किसी चीज़ को बताना हो तो हम पूरी थ्योरी ना बताएं, हम उसका रेफरेंस उसको एक्ट सेक्शंस के माध्यम से रेफरेंस दे सकें। जैसे कि हम कहें कि जो बलात्कार का जो सेक्शन है तो बता पाएंगे सेक्शन इसके तहत ये काम हुआ है। तो हमें पूरी बात को ना बता के केवल सेक्शन हम लोग उस जगह डाल देंगे तो उस पूरी थ्योरी समझ में वो कंसिडर हो जाती है कि उस सेक्शन में जो भी कुछ लिखा होता है उस सेक्शन का केवल मेंशन करने से ही पूरा उसका बेस उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए कि हमको वो कानून को बहुत सिंपल वे में हम पढ़ पाएँ, सिंपल वे में आगे लिख पाएँ, बता पाएँ, समझा पाएँ। तो वो सारे कानून की थ्योरी की जगह हमने इसको पॉइंट्स में जो बांटा हुआ है किसी कानून को, तो सेक्शंस में बांटा होता है तो किस सेक्शन में क्या चीज़ है। तो इस तरीके से हमने इसको किया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो कोड है, सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सब चीज़ें और एक्ट, इनकी क्या परिभाषा है। तो आप समझ जाइए। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो आज हमें लिख करके मैसेज डाल सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपको और डिटेल में बताएंगे। यदि आप कुछ एडिशनल कुछ बताए तो आप वो भी लिख करके डालें ताकि हमारे से जुड़े साथियों को मिले। दूसरी साथियों, लगातार मैं कह रहा हूँ, आप फेसबुक में हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें ताकि लगातार आपको कुछ जानकारी मिलती रहे। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो आपको, तो आप ज़रूर लिखें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। दूसरी चीज़, आपकी कोई भी परेशानी हो तो वो परेशानी हमको ज़रूर बताएं। आप किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, आपको कहीं कुछ समस्या है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप निसंकोच आप हमसे हेल्प के लिए फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम बिल्कुल आपके मैसेज और कॉल का रिप्लाई करेंगे और जो संभव राय होगी वो भी देंगे और कोई हेल्प हम कर सकते हैं तो वो हेल्प भी आपको 100% हमारी तरफ से दी जाएगी। तो आप निसंकोच कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर और अपने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो मेरे लिंक है वो मैं इस वीडियो में डाल दूँगा। मोबाइल नंबर चाहें तो आप नोट कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 7571007571। तो किसी प्रकार की कोई समस्या इमीडिएट हमको बताएं ताकि हम आपकी पूरी तरीके से लीगल हेल्प कर पाएँ। तो इसी के साथ आज के इसी टॉपिक को हम बंद करते हैं। आगे फिर नए टॉपिक के साथ फिर हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।